प्रणाम भगवान। प्रणाम जी। मैं ये कहना चाह रही थी, अभी आप माया का जो सत्संग कर रहे थे ना इसके पहले, हम्म। तो अभी इतने टाइम तक ख्याल ही नहीं था कि माया भी है। अभी जब आपने माया का सत्संग किया तो फिर से आया कि गुरु शिष्य तो देह में ही है ना। हम्म। तो अभी आप और थोड़ा सा माया का सत्संग करिए। एकदम पूरा गायब ही हो गया। मैं भूल ही गई थी कि मैं भी अलग हूँ, मतलब हम देह में भी अरे हैं। सुनो सुनो यार, सुनो अब आप, है ना? हाँ है जी। ना? देखो भाई, क्या है ना कि सब कुछ एक है, मैं ही हूँ, है ना? जी। यहाँ तक तो सुंदर है ही है कि मैं आत्मा भगवान है, या सब कुछ मैं ही हूँ, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। बट माया का सत्संग क्या है मालूम? हम्म, उसको सुनो। हम्म, मैं से अलग जो कुछ भी है वो भी मैं ही हूँ। यानी जो अलग अलग प्रतीत होता है वो भी मैं ही हूं, अलग की फीलिंग भी मैं ही हूं। हाँ, वहां पे उसका भी इनकार नहीं है। शुरू में जो अलग का भाव रहता है वो अज्ञानता के कारण आता है। अज्ञानता से आप बोध में आते हो, ज्ञान में आते हो कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। इसके बाद एक चैप्टर शुरू होता है सहजावस्था का, माया का, कि जो भी अलग है वो भी मैं ही हूं, द्वैत भी, अनेक भी। और वहां अलग की तरह हूं, वहां एक की तरह नहीं हूं, अलग की तरह। वहां ऐसा है कि देह भी मैं ही हूं, और देह को जानने वाली आत्मा, देखने वाली आत्मा, वो भी मैं ही हूं। अलग की तरह भी मैं ही हूं। क्योंकि मैं अलग को भी स्थान देता हूं, द्वैत को भी स्थान देता हूं। द्वैत, सारा द्वैतवाद मैं ही हूं। अब वो अद्वैत तो मैं हूं ही, लेकिन द्वैत भी मैं हूं। ये जो आप सुन रहे हो मेरे को, कुछ कुछ मेरे साथ आप लोगों का एक सा है, कुछ अलग सा है। यही तो सुंदरता है। तो जब कोई अलग में भी अपने आप को देख लेता है, जैसे हर कोई बोलता है मेरे को, हम संसार में बार बार स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अरे जो गिरने में भी अपने आप को देख लेता है कि संसार में गिरना, संसार हो जाना भी मैं ही हूं, और अध्यात्म में, आत्मा में उठ जाना भी मैं ही हूं, तो उसकी रेंज बहुत हाई हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। इसलिए माया को भगवान जान। हाँ, यानी इच्छा भी मैं ही हूं, चाह भी मैं ही हूं, और अचाह भी मैं ही हूं। तब संपूर्णता है ना। खाली अचाह हो गए तो क्या मतलब है, खाली चाह भी हो गए तो क्या मतलब है? वो कंप्लीटनेस कहाँ आई? चाह, अचाह सिर्फ मैं हूं।
सारी चाहते मैं हूं, और अचाह पद भी मैं हूं। तब संपूर्णता, विराटता, अनंतता, क्योंकि सीमित भी मैं ही हूं। सीमित की फीलिंग, बाउंड्री की फीलिंग भी मैं ही हूं ना यार। ठीक है, बाउंड्री लेस, अनंत भी मैं ही हूं, लेकिन बाउंड्री की फीलिंग भी मैं ही हूं। तो जो कंफ्यूजन होता है लाइफ में, कभी दुविधा होती है ना, वो भी तो मैं हूं। वो भी कितना सुंदर है। माया भी मैं हूं और भगवान भी मैं। ये पूरी कंप्लीटनेस है, काम भी राम भी। भटकना भी जब मैं हूं और पहुंचना भी। अरे आत्मा जो है, मैं जो हूं, भटकने में भटकने की तरह हो जाता हूं। अरे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब भटकने की भावना आती है, मैं भटकना हो जाता हूं। भटकना भी मैं हूं, याद रखना। विराज, किसी को ऑन नहीं करना, मैं म्यूट कर रहा हूं, आप ऑन कर रहे हो। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखो। भटकना भी मैं हूं। अब सोचो आप, जो पास्ट में आप भटके या अभी भी थोड़ा बहुत जो भटकते हो, वो भी अगर आप हो, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। भटकना भी पहुंचना हो जाता है। ये सब लीला है और कुछ थोड़ी ना है। सब कुछ लीला है। तो संसारी हो जाना, वो भी मैं हूं। कौन होता है संसारी, बताओ? मैं ही तो होता हूं। अगर मैं भगवान है, आपका याद रखना। मैं आत्मा भगवान है वो। मैं को अगर संसार प्रिय ही नहीं होता, तो वो संसारी कहां से हो जाता यार। मैं को पूरी प्रकृति से प्रेम है और प्रिय है, पूरे संसार से। इसलिए आप सहज में प्रकृति हो जाते हो, फिर पुरुष हो जाते हो। पुरुष यानी वेद में आत्मा को पुरुष कहा गया है। सहज में आप प्रकृति हो जाते हो, संसारी हो जाते हो। आपको प्रिय है ना वो आपकी माया है, आप माया हो जाते हो। और माया को क्या प्रिय है? भगवान।
तो वो माया फिर भगवान हो जाती है, फिर आप आत्मा हो जाते हो। तो ये तो बहुत अद्भुत लीला है। अलौकिक। ऐसा जी के देखना तो भटकना भी मैं ही हूं, ऐसा भाव रखना। गिरना भी मैं ही हूं, उलझना भी मैं ही हूं। केवल शांति ही मैं नहीं हूं, अशांति भी मैं हूं, और फिर शांति भी मैं हूं। जब आप कहते हो अशांति भी मैं हूं, तो तब आपको अशांति को स्वीकार नहीं करना पड़ता, सीधा आपने कह दिया कि वो भी मैं हूं। तो अशांति भी आपके लिए अद्भुत हो जाती है। इसको जी के देखना बस। कभी संसार में घिर जाओ, अशांति में घिर जाओ, बेचैनी में घिर जाओ, बस बोलना ये भी मैं ही हूं। डंडे से लकड़ी को निकाल दोगे तो डंडा बचेगा क्या? अशांति से अपने को निकाल दोगे, अशांति बचेगी क्या? तो आप ही हो ना। इसमें आप डर जाते हो, ये बेचैनी नहीं होनी चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो भी मैं ही हूं। ये शानदार लीला है। अब आप रामलीला में बोलते हो रावण नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। कृष्ण लीला में कंस नहीं होना चाहिए। यही तो आनंद है। विपरीत रहेगा ही ना। तो आप क्या बोल रहे हो? रामलीला में रावण नहीं होना चाहिए। अब आप क्या बोल रहे हो? मेरे जीवन में संसार नहीं होना चाहिए, परमात्मा ही होना चाहिए, राम ही होना चाहिए। वही बात हुई ना। तो आपके जीवन में भी रावण है जिसको आप संसार बोल रहे हो, तो वो सुंदर है। ये राम लीला है। नहीं होना चाहिए, ये लाइन ही गलत है। नहीं होना चाहिए, ये फॉल्स है बिल्कुल। वरना होता ही क्यों? आपका होना जो भगवत स्वरूप है, उसको प्रिय है ये सब कुछ, ये लीला, ये द्वैत और अद्वैत का खेल, मैं और तू का, वो आनंद ले रहा है। तो बस अपनी लाइफ से ये नहीं होना चाहिए को हटा दो और देखो जीवन का आनंद, संपूर्णता का आनंद। यानी परमात्मा ही संसार बन जाता है, वो इतना प्रेम में है। और फिर संसार परमात्मा हो जाता है सहज में। आप देह हो जाते हो, फिर आप आत्मा हो जाते हो। कितना सुंदर और अद्भुत है ये। तो आपकी आत्मा कृष्ण है और बाकी सब गोपियां हैं। आपका शरीर, आपका मन, आपकी दुनिया,
ये पूरा चराचर, ये सब गोपियां हैं और सब महारास चल रहा है। मन की शांति भी एक गोपी है, मन की चंचलता भी एक गोपी है। देह भी एक गोपी है, बुद्धि भी एक गोपी है, संसार भी एक गोपी है। और आप दिन भर हर गोपी के साथ मेल्ट होते हो। दिन में कभी देह में मेल्ट हो जाते हो क्योंकि आपका प्रेम है हर गोपी से। फिर गोपी आप में मेल्ट हो जाती है, फिर आप आत्मा में आ जाते हो। फिर आप दूसरी गोपी में मेल्ट होते हो मन में। फिर मन आत्मा कृष्ण में मेल्ट हो जाता है। फिर तीसरी गोपी संसार, आप उलझते हो। फिर संसार रूपी गोपी आत्मा कृष्ण में मेल्ट हो जाती है। तो कितना अद्भुत है ये पूरा चराचर, ये भीतर बाहर भी एक गोपी है, मालूम? जिसको आप भीतर बोलते हो ना, वो भी एक गोपी है, बाहर भी एक गोपी है। इसलिए कभी आप भीतर होते हो, बाहर भी होते हो। बाहर में डूब जाते हो, कभी भीतर में डूब जाते हो, और ये सहज में हो रहा है। और ये महारास अनंत काल से चल रहा है। आपके हर दो विचार के बीच में कृष्ण है, हर दो भावों के बीच में कृष्ण है। और आप बोलते हो विचार नहीं आने चाहिए, भाव नहीं आने चाहिए। हर दो विचार के बीच में निर्विचार कृष्ण है। हर दो भावों के बीच में भावातीत कृष्ण है। वासुदेव सर्वम, भाव नहीं उठने चाहिए। अरे मुर्दा होना है क्या आपको? विचार नहीं आना चाहिए। परमात्मा को सबसे प्रिय संसार है, तभी वो संसारी होता है सहज में। परमात्मा की सबसे प्रिय गोपी संसार है आपकी, तभी तो आप बार बार संसारी हो जाते हो। और उस गोपी को सबसे ज्यादा प्रिय कृष्ण है आत्मा, इसलिए वो कृष्ण हो जाती है। और ये महारास अनंत 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 तक चल रहा है, पारावार नहीं है। ये अलग ही है कुछ, अद्भुत, अलौकिक। आपको किसी से भी मुक्त नहीं होना है, यही मुक्ति है। केवल यही मुक्ति है। यही मुक्ति है। बंधन से भी मुक्त नहीं होना है, यही मुक्ति है।
ये माया उपनिषद है भैया, महामाया का, महामाए। इतना प्यार है द्वैत का अद्वैत से, तभी तो द्वैत अद्वैत में समा जाता है, और अद्वैत का प्रेम द्वैत से है, इसलिए तो फिर द्वैत आ जाता है अपने आप सहज में। आप नहीं चाहते तो भी क्यों आ जाता है मालूम? क्योंकि आपको भी प्रिय है ये सब, ये पूरा चराचर प्रिय है आपको, हर एक चीज नेचुरल, अपने आप हर चीज आ रही है और जा रही है। इतना अद्भुत है यार। अब आप क्या करते हो मालूम? कितनी बड़ी गलती करते हो उसको समझो। आप शरीर के अंदर को भीतर कह के बाहर से कट जाते हो कि मेरे को भीतर रहना है, बाहर किसी से चिपकना नहीं है। आपने पूरे अस्तित्व को काट दिया, अपने से अलग कर दिया मान्यता में, जो कि अलग हो ही नहीं सकता। अविभाज्य को विभाजित करने की कोशिश करते हो आप। बस भीतर जाना है, भीतर ही सब कुछ है, मैं हूं। हाँ ठीक है, भीतर तो मैं हूं, बाहर भी हूं भैया। काटो मत, बांटो मत। पहले पहले काटो मत, बांटो मत। पहले क्या, सब कुछ मैं ही हूं, देन फिर लास्ट में बांट देना भी मैं ही हूं। भीतर अलग बाहर अलग भी मैं ही हूं, बट लास्ट में फिर अद्भुत रस है ये, कि राधा अलग, कृष्ण अलग, गोपियां अलग, गोप अलग, शिव अलग, राम अलग, राम की पूजा करने वाला अलग अलग। ये लास्ट में ये अद्भुत आनंद है। तभी आपने देखा होगा कि राम प्रणाम करते हैं शिव को, रामेश्वर शिवलिंग बनाते हैं, शिव राम नाम का जप करते हैं। ये अलौकिक है, ये परा विद्या है बिल्कुल। ये सोच समझ के परे है, यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, दो एक अद्वैत द्वैत कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ हर चीज सुंदर है, अद्भुत है। अलग होना भी, बट लास्ट में पहले मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। देन ये अद्भुत है, अलौकिक है एकदम।
यानी सारी मान्यताएं जब मैं हूं, शुरू में तो भाई आपको एग्जिट होना है सारी मान्यताओं से। अपने आप को कुछ भी मत मानो, मैं को मैं जानो, बस वो है आत्मज्ञान। फिर सारी मान्यताएं भी मैं हूं। खुद को देह मानना, मन मानना, दुनिया मानना, ये भी मैं हूं। और ये महारास चल रहा है। माया भी मैं हूं। खुद आपको पता है सबसे सुंदर क्या है? खुद को जीव मानना सबसे सुंदर है। इस पूर्व की सबसे सुंदर घटना या मान्यता खुद को जीव मानना है। अभी तक आप उल्टा सुने होंगे ना, ये फाइनल सुनो। सबसे अलौकिक खुद को जीव मानना है, इसीलिए आपने खुद को जीव माना है। हर किसी ने अपने आप को जीव क्यों माना है? क्योंकि वो सर्वोत्तम है। उसी से ये महाराज शुरू हो जाता है, द्वैत और अद्वैत का, एक और अनेक का। ये अलग ही पागलपन है। ये दुर्लभो सहजावस्था है भैया, दुर्लभो। सारी मान्यताएं मैं हूं। अब सारी मान्यता की जननी खुद को जीव मानना है, उससे बाकी सारी मान्यताएं अपने आप आ जाती हैं। तो सबसे सुंदर है अपने आप को जीव मानना। होश उड़ जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये अलग ही वर्ल्ड का पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे आत्मज्ञानी बोलता है ना, अहो मैं निरंजन हूं, अहो मैं धन्य हूं। यहाँ पे मैं जीव हूं करके वो धन्य होता है। अहो मैं जीव हूं। फिर से ये महारास, फिर से ये रामलीला, कृष्ण लीला, आत्मलीला। अहो मैं जीव हूं। पूरा सर्कल पूरा हो जाता है। पहले जीव भाव हटाना है, आत्मा में आना है, देन सहज सरल, हाँ मैं जीव हूं, सिंपलनेस, एकदम सिंपलनेस। ये दुर्लभ हो सहजा अवस्था है। राम को आपने देखा कितने सिंपल रहते हैं। छोटे मोटे साधुओं के पैर पड़ लेते हैं, किसी को भी गुरु बोल देते हैं। वो सिंपलनेस कीमती है। कृष्ण की सिंपलनेस देखी आपने, सहजता, कितने सरल हैं।
मतलब ये अद्भुत है, अद्भुत अलौकिक पॉइंट है ये। अच्छा है हम दोबारा आ गए आज टेलीग्राम में भैया, और ये पूछ लिया आपने। बहुत अद्भुत। अरे पागल हो जाता है आदमी। हाँ, यानी मैं देह हूं करके आनंद मनाता है लास्ट में वो, इस मान्यता का भी इतना सिंपल हो जाता है वो। फिर से सिंपल हो जाता है, एकदम कॉमन मैन, एकदम सिंपल। वो संपूर्णता है, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, और सब कुछ प्यारा हो गया, सब कुछ। द्वैत भी, अद्वैत भी, आत्मा भी, देह भी, मन भी, शांति भी, सब कुछ प्यारा हो गया, सुंदर हो गया, रस ही रस हो गया, प्रेममय हो गया, किसी चीज का इनकार ही नहीं है। भटकने तक का नहीं है, संसार तक का इनकार नहीं है। परमात्मा ही केवल संसार का इनकार नहीं करता, डरता नहीं है वो, गले से लगाता है संसार को भी। इसलिए तो हर फूल में खिलता है, हर सितारे में चमकता है, हर आंखों से देखता है, इधर देखता है उधर दृश्य बनता है, इधर बोलता है उधर सुनता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, हर एंगल में जो जीता है, अरे मत हर हर तरह से, हर एंगल में। वही तो आप हो, आप संपूर्णता से ही जीना चाहते हो, ये आधा अधूरा थोड़ी ना जीना चाहते हो। तो ये ड्युअलिटी नहीं है, वननेस भी नहीं है, ये कुछ अलग ही है, कुछ एक सा, कुछ अलग सा, सोच समझ के परे है, और कुछ कुछ समझ आ भी रहा है। हाँ, ये आप हो असल में, इसलिए ये कैच नहीं होगा कभी भी, न ड्युअलिटी से, न नॉन ड्युअलिटी से, न द्वैताद्वैत से, किसी भी वाद से ये कैच नहीं होगा, न शून्य से न पूर्ण से, क्योंकि ये आप हो ना, क्यों कैच होगा, होना भी नहीं चाहिए।
तो उस समय योगेश जी कुछ और बोले तो वो ट्रैक चेंज हो गया थोड़ा सा। मैं यही बोलना चाह रहा था, अच्छा किया आपने पूछ लिया। बहुत अद्भुत। ये संपूर्णता है, रियल कंप्लीटनेस। ओके जी, प्रणामम। बहुत खूबसूरत है यार, सब कुछ इतना सुंदर है ना, मेरे को बताते ही नहीं बनता।